पिछले एपिसोड में बियर क्लैन के लोग सिंगुन से हेल्प मांगने के लिए आए थे क्योंकि जायंट एप क्लैन बाव ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था और वो एक एक करके इनके सारे लोगों को मार रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जायंट एप क्लैन वाले अभी भी शांत नहीं हुए थे और वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए आ जाते। इसके बाद इनका किंग कहने लगता है कि तुमने तो हमें हजारों सालों से बुली किया है, लेकिन आज हमारे पास में ही बदला लेने के लिए चांस है और अब इसीलिए हम तुमसे इसका बदला लेंगे ताकि तुम फिर से कभी हमें बुली ना कर सको। अब इसके बारे में सुनकर एक बियर मोस्टर काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि अब तो हमारे क्लैन में केवल इतने ही लोग बचे हुए हैं जो कि हमारे आखिरी उम्मीद है, इसीलिए अगर हम ख़त्म हो गए तो हमारा क्लैन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और अब इसलिए समझ में नहीं आता कि हम इसके बारे में क्या करें। तभी हम देखने को इसके बारे में सिंगविन से हेल्प मांगने लगते हैं, जिसके बाद सिंगविन भी कहता है कि जायंट एप क्लैन भाई तो सच में काफ़ी पावरफुल है, जबकि बियर क्लैन भाई नंबर में भी इनसे कम है और इसलिए डिसाइड करता है कि उनको ऐसा ही नहीं मरने देगा। फिर हम देखते हैं कि इनको कोई पील देने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए इनसे कहता है कि अभी तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसे इनको दे देता है, जिसकी वजह से इनकी सारी इंजरी पूरी तरह से हील हो गई थी। अब इसके लिए हम देखते हैं कि इसे थैंक यू भी कहता है, मगर वही हम देखते हैं कि जायंट एप क्लैन वाले अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और फिर वो कहते हैं कि अगर ये हील हो गया तो क्या हुआ, लेकिन वैसे भी ये तो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे और इसलिए हम इनको बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि बियर क्लैन वाले भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इनसे कहता है कि अगर हम इसमें मर भी गए तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। अब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और वो तुरंत इन पे अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जायंट एप क्लैन वाले भी इतनी आसानी से पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होती और इसलिए ओबिन का सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन मेंगसी को भी कोई पील देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाओ और मैं अभी कुछ देर के लिए जाने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि मेंगसी को इसके बारे में समझ में नहीं आता और इसलिए उससे पूछता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। अब इस पर सिंगुन कहता है कि लीडर को पकड़ने के लिए और फिर हम देखते हैं कि सीधे जायंट एप क्लैन के लीडर के सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि लीडर के साथ वाला जायंट एप इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 5 वाले किंग हो, लेकिन इसके बाद ही मेरे इलाके में अकेले आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इस पर सिंगुन कहता है कि मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लोगों को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अब इस पर जायंट एप सिंगुन को बताता है कि बियर क्लैन वाले हमें हजारों सालों से बुली करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास में भी इन पर अटैक करने का चांस है, इसलिए हम भी इनसे अपना बदला ले रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लीडर भी अटैक करने के रेडी हो गया था और कहता है कि चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन वो सभी हमारे हाथों जरूर मरेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो सीधे सिंगुन पर भी अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सिंगुन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इससे लीडर भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर हम देखते हैं कि सिंगुन किसी तरह से इन दोनों क्लैन को शांत करना चाहता है, इसीलिए हम देखते हैं कि चिंग और यू अपनी चार्म पावर के यूज़ करके इन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और इसलिए वो दोनों अपने पावर का यूज़ करके इनको सेड्यूस करने लगती है। तभी जायंट एप को फील होने लगता है कि वो अपने वाइफ के साथ में जो इससे कह रही थी कि क्या तुम मेरे नहीं रोकोगे। अब इस पर जायंट एप कहता है कि मुझे तो लाइफ टाइम के लिए फाइट करना है और उसमें आज तो मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसे एक प्यारा सा किस भी देती है, जो कि असल में इसका इल्यूजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जायंट एप ने एक पेन के टहनी को पकड़ा हुआ था, जो कि उसे अपनी वाइफ के रूप में दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि लीडर को भी अपनी वाइफ के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर उसने अपने वाइफ से कहा था कि एनिमी यहाँ पर आ गए हैं और अब इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अब इस पर उसकी वाइफ पूछती है कि क्या सच में तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती। इस पर लीडर कहता है कि अभी के लिए मुझे अपने एनिमी को मारना बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसकी डॉटर भी उससे पूछने लगती है कि क्या आप मेरे लिए भी नहीं रुक सकते। अब इस पर लीडर कहता है कि तुम एक बार बदला को पूरा हो जाने दो, जिसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहेंगे। ये सुनकर उसकी डॉटर पूछती है कि क्या हम डेंजर में हैं। अब इस पर लीडर कहता है कि जब तक ये और ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ पर शांति से नहीं रह सकता। जिसके बाद उसकी डॉटर पूछती है कि फिर आप बदला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लीडर को भी इस बात का अफसोस होता है, क्योंकि उसे पता था कि इसमें केवल बर्बादी है। वहीं हम देखते हैं कि उसकी डॉटर उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी तक तो हमें कोई भी बुली करने के लिए नहीं आया है, लेकिन हम देखते हैं कि लीडर को अभी भी किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो केवल अपना बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो इनके चार्म पावर से बाहर आ गया था, जबकि वो इसका साथ वाला जायंट एप अभी भी इसे फंसा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि
आखिरकार वो भी उसमें आ जाता है, इसलिए चिंग इस पर हंसने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीडर इन पे काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से हमें धोखा दे सकती हो। तभी जायंट एप कहने लगता है कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, तुम इस तरह से हमें सीड्यूस क्यों कर रहे हो। अब इस पर सिंगुन कहता है कि वैसे तो मैं किसी को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे भी इसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीडर को किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसलिए वो फिर से अपनी पावर के यूज़ करके सिंगुन पे अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन अपने स्पेस पावर के यूज़ करके वहाँ से गायब हो गया था और इससे लीडर अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी सिंगुन उसको कहने लगता है कि एम्परर वाली स्किल तो बहुत ही अच्छी है और इसलिए क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो दोनों हार मानने के लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों अपनी पावर को एक साथ में कंबाइन करने लगते हैं, जो कि अब एक नए जायंट एप के रूप में चेंज हो गया था और अब इसलिए इसका पावर के यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपनी पावर के यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब इसे देखते ही वो इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम तो केवल लेवल 5 वाले किंग हो, लेकिन इसके बाद भी तुम ऐसे पावर को कैसे रोक सकती हो। अब इस पर सिंगुन कहता है कि स्पेस पावर के यूज़ करके बचने के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है और इसलिए मैं तुम्हारे पावर को दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि ओबी इन पर अटैक करने के रेडी हो गया था और कहता है कि अब अगली बारी मेरी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने फायरबर्ड वाले पावर का यूज़ करके अटैक कर देता है, जिसे तक ओबी से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसलिए सिंगुन कहता है कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे और वो अपने पावर के यूज़ करके फिर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन भी अपनी पावर के यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए इन दोनों को बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। फिर वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वॉर क्या लाती है। तभी हम देखते हैं कि जायंट एप क्लैन के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे और वे लीडर की वाइफ अपने बच्चे के लिए परेशान होने लगती है, जहाँ पर कि बुरी तरह से इंजर्ड भी होने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन अपनी पावर के यूज़ करके इसे बचा लेता है, इसलिए इसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो इनसे कहता है कि वॉर कभी भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि उनको छोड़ देता है। वही हम देखते हैं कि लीडर भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था। तभी सिंगुन कहता है कि तुम्हें ताकतवर जरूर बनना चाहिए ताकि दूसरा कोई तुम्हें बुली ना कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसकी डॉटर इसके हाथों में रख देता है और फिर कहता है कि अगर सच में तुम मुझे फॉलो करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अब इसके बारे में सुनकर दोनों भी इसके लिए मान गए तो और इसलिए सिंगुन से कहता है कि हम इसके लिए रेडी हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बियर क्लैन वाले फिर से इनके सामने कमजोर पड़ने लगे थे और इसलिए जायंट क्लैन वाले इनको मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन ने आगे इनके अटैक को रोक लिया था और इसलिए इनका कुछ भी नहीं कर पाते। तभी लीडर कहने लगता है कि हमारा जायंट एप क्लैन पहले काफ़ी ताकतवर हुआ करता था, लेकिन एम्पायर के जाने के बाद हम काफ़ी कमज़ोर हो गए और अब इसीलिए किंग हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लीड करेंगे। अब हम देखते हैं कि बाकी सभी इसको फॉलो करने के लिए मान गए थे और वही सिंगन अपने पास से कोई बुक को निकाल लेता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।